इस वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बीबीआई क्वेश्चंस देखेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार आते हैं और रिपीट होते रहते हैं और इस बार भी इस एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है मैं उसको सेलेक्ट करके आपको आंसर सही दिखा दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। इसी प्रकार सभी का मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मेनली क्वेश्चन पहला शुरू होता है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में आएंगे। ठीक है, समरी तो 5 नंबर में आता है लेकिन ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर में आएंगे इस बिहार बोर्ड में। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम इंडियन यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कैसे, यानी भारतीय सभ्यता डिफरेंट है, मतलब अलग है किससे, यूरोपियन सिविलाइजेशन से। कैसे डिफरेंट है, अलग है, इसको हमें बताना है। तो गांधी जी के अनुसार बताएंगे जो इंडियन सिविलाइजेशन है, रेज टू द मोरल बीइंग, ये नैतिक गुणों को, अच्छे आचरण को बढ़ाता है, यानी बढ़ाने वाला है, ऐसी सभ्यता है। जबकि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, स्प्रेड आइडियाज एंड बिलीफ ऑफ इमोरालिटी, अनैतिकता के, गलत आचरण के, गंदे आचरण के विचार और विश्वास, आइडियाज एंड बिलीफ्स को फैलाता है, यानी फैलाने वाला है। यही दोनों में अंतर है कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देती है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, लेकिन वहाँ पश्चिमी सभ्यता में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आगे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर disordered us from luxuries and pleasure, क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें डिसऑर्ड कर दिया, रोका, किससे, लग्जरी से और प्लेजर से, यानी विलासिता और आनंद, यानी भोग विलास और ज़्यादा मौज मस्ती से क्यों रोका। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन लोगों ने ये सही काम किया। हमें आंसर देंगे यहाँ पे, द हैप्पीनेस एंड द सोरो आर द सब्जेक्ट टू ऑफ आवर माइंड। उन्होंने क्या देखा कि जो खुशियाँ हैं और दुख है, सुख और दुख, ये हमारे दिमाग के सब्जेक्ट हैं, हमारे मन के विचार हैं, यानी ये केवल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और सच में ये होते नहीं हैं। अब ये देखते हुए उन्होंने लग्जरी और प्लेजर, आगे समझिए, लग्जरी एंड प्लेजर मेक आवर माइंड रेस्टलेस। अब जो शौन शौकत है, विलासिता का जीवन है, मौज मस्ती का जीवन है, वो हमारे मन को बेचैन बनाता है। यानी हम जितना ज़्यादा अच्छा महंगा चीज़ खरीदते हैं और खरीदने का मन करता है, जितना घूमते हैं और घूमने का मन करता है, बेचैन रहते हैं और फाइनली कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए अब उन्होंने देखा कि ये दिमाग को बेचैन करता है, इसलिए दिमाग पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है, दिमाग को अपने वश में रखना बहुत ज़रूरी है। सो दे वेर डिसऑर्ड अस फ्रॉम देम, इसलिए उन लोगों ने हमें इन चीज़ों से रोका। इन डूइंग सो दे वेर राइट, ऐसा करने में वो बिल्कुल सही है, अतः ये बहुत अच्छा काम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। क्या सिविलाइजेशन का रियल सेंस है, वास्तविक अर्थ क्या है इसका। सिविलाइजेशन का मतलब हमें यहाँ पे बताना है। सिविलाइजेशन का ऐसा मतलब नहीं है रोक लगाना, सिविलाइजेशन का मतलब रोक लगाना नहीं है, हमारे मन पे रोक लगाना नहीं है, बल्कि मन को कंट्रोल करना सीखना है। सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि कैसे हम चीज़ों को करें ताकि हमें सफलता मिले, और ये ख़राब चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी सिविलाइजेशन का, सभ्यता का वास्तविक अर्थ है, कंसिस्ट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, यानी जो हमारी वांट्स है, चाहते हैं, उस पर वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन लगाना, जानबूझकर रोक लगाने का, डेलिबरेट करने से संबंधित है, कंसिस्ट करता है, उसे से जुड़ा हुआ है। नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाट,
न कि हमारे चाहतों को और बढ़ाना, मल्टीपल करना उनको। ऐसा के लिए सिविलाइजेशन नहीं है, यही इसका वास्तविक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। कैसे हमारे पूर्वज आनंद लेते थे ट्रू होम रूल का, यानी अपने वास्तविक घर के जो नियम है उसको कैसे अपने खुद से बनाकर उसका आनंद लेते थे। तो यहाँ पे समझेंगे हम इसका आंसर कि आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे। अगर आपको कहानी नहीं समझ में आया हो या कहानी आप नहीं पढ़े हो निबंध इसको, तो आप कहिए कमेंट करके, इस पे मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा, ठीक है। अभी देखिए, अब प्रेफर टू लिव अवे फ्रॉम द लार्ज सिटीज, इसमें है कि हमारे जो पूर्वज थे हमें प्रेफर करते थे बड़े शहरों से दूर रहने का, लार्ज सिटी से लिव अवे रहने की, मतलब दूर रहने की सलाह देते थे। इन स्मॉल विलेज, छोटे गांव में, अपने से छोटे से गांव में, दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वे जो है स्वतंत्रता से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी को फॉलो करते थे, उनका काम करते थे। अब इस कारण से वो अपना खुद का बनाया हुआ नियम का आनंद लेकर रहते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वास्तविक अपने घर के नियमों का आनंद लेते थे। ये अच्छा नियम गांव में था कि गांव में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा अपना खेती करते हैं और स्वतंत्रता से रहते हैं, कोई लेना देना तो सब मिल जुल के ही रहते हैं, एक दूसरे का मदद ही करते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन है, वाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। क्यों गांधी जी कहते हैं कि माइंड रेस्टलेस चिड़िया है, मतलब बेचैन चिड़िया है, यानी हमारा मन। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या ऐसी चीज़ है जो माइंड्स को रेस्टलेस बनाती है, बेचैन बनाती है। आंसर देखेंगे, गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यही वाली बात शुरू करेंगे। बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी गांधी जी कहते हैं कि मन जो है बेचैन चिड़िया है, दिमाग, क्योंकि द मोर इट गेट्स, बहुत ज़्यादा ये पा जाता है और बहुत ज़्यादा ये चाहते रहता है। मोर इट वांट्स स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी अनसेटिस्फाइड रह जाता है, हाँ, रिमेन्स हो जाता है, मतलब असंतुष्ट ही रहता है, पूरी मन संतुष्ट नहीं हो पाती। आवर एक्सेसिव इंटेलिजेंस, ऐसा क्यों होता है, तो जो हमारा अति लिप्तता है अपने पैशन में खो जाने की, अपने शौक़ को पूरा करने के चक्कर में जो हम अति लिप्त हो जाते हैं, वही हमारे दिमाग को रेस्टलेस बनाता है, बेचैन बना देता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज। हमारे जो पूर्वज थे, कैसे हमारे पूर्वज लार्ज सिटी को देखते थे, किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखते थे बड़े बड़े शहरों को। वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ इन स्मॉल विलेज, क्यों वे लोग संतुष्ट थे अपने छोटे से गांव में। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है, आवर एंसेस्टर व्यू दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो लार्ज सिटी हैं, बड़े बड़े शहर, वुड नॉट बी प्रॉपर प्लेस, खास स्थान नहीं है, अच्छे स्थान नहीं है, क्या करने के लिए, टू लिव इन, स्पेशली फॉर थिप्स, अच्छा रहने के लिए, टू लिव मतलब रहने के लिए अच्छे स्थान, प्रॉपर स्थान नहीं है। इन स्पेशली फॉर थिप्स, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट, या आवर एंसेस्टर व्यू दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि लार्ज सिटीज एंड जो बड़े शहर हैं, वुड नॉट बी प्रॉपर प्लेस, अच्छे स्थान, खास स्थान नहीं है, टू लिव इन,
रहने के लिए, स्पेशली फॉर कॉमन पीपल, सामान्य, खास करके सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वो अच्छा स्थान नहीं है रहने के लिए। हमारे पूर्वजों ने ये देखा। दैट वुड बी द प्लेस ऑफ थीव्स, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, मतलब वो किसका स्थान है? चोरों का, डाकुओं का, वैश्याओं का है। जो कॉमन पीपल है वुड बी एक्सप्लॉइटेड देयर, वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर लिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं, फ्रॉड उनके साथ हो जाता है। सो दे वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसलिए वो लोग गांव में रहना ही पसंद किए, संतुष्ट रहे गांव में ही। तो ऐसे हमारे पूर्वज देखते थे बड़े शहरों को। तो इस प्रकार ये ख़त्म। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।